गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रिक्शन का एडिशन और व्हेन डिनोमिनेटर आर नॉट सेम और डिनोमिनेटर आर सेम। आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। व्हाट इज सर्कल और सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है। यानी सर्कल को हम हिंदी में वृत्त कहते हैं। वृत्त को क्या कहते हैं, वृत्त की परिभाषा, और क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये समझेंगे। पहले हम बताएंगे सर्कल होता क्या। व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज अ पॉइंट from through center which are equal distance, that is called radius। से सर्कल वह होता है, उसे कहते हैं जो सेंटर से सभी पॉइंट्स, सभी डिस्टेंस को इक्वल करता है। जैसे ये एक रेडियस है, ये देखो सेंटर, जो सर्कल के जो बीच वाला पॉइंट होता है उसको सेंटर कहते हैं। वो जो एकदम बीच में एकदम इक्वल सेंटर में हो उसी को सेंटर, सेंटर का मतलब ही बीच होता है, इन द मिड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सेंटर। ये रेडियस किसको कहलाता है, ये भी इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है। जो सेंटर से होकर जाके उस लाइन पर टच कर जाए उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं, यानी परिधि कहते हैं। जो टच कर जाए उसे कह देते हैं रेडियस। और इसका पार्ट एक है, सब पहले जान जाए इसमें क्या, कौन सर्कल में क्या क्या पार्ट होती है। सर्कल का जो बाउंड्री वाला पार्ट है उसे कहा जाता है सर्कमफ्रेंस। जो बाउंड्री वाला पार्ट ये है इसको सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। सर्कल का जो बाउंड्री वाला पार्ट रहता है उसको सर्कमफ्रेंस कहता है। जो बीच वाला सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको हिंदी में केंद्र कहा जाता है, और केंद्र को इंग्लिश में सेंटर कहा जाता है। और सेंटर से जो कहीं लाइन जाती है और सर्कमफ्रेंस में जो मिलती है उसे रेडियस कहा जाता है, उसको आर्स कहा जाता है, रेडियस। और कोई लाइन सेंटर से होकर दूसरी एक रेडियस को सेंटर से काट के दूसरे सर्कमफ्रेंस में टच करे उसको डायमीटर कहा जाता है, उसको व्यास कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में डायमीटर कहा जाता है। तो इसको, ये पूरी लाइन वन सर्कमफ्रेंस से सेंटर होकर जाए और दूसरे सर्कमफ्रेंस पे जाके मिल जाए उसको डायमीटर कहा जाता है। और डायमीटर का आधे जो पार्ट होता है उसको कह देते हैं रेडियस, ये भी रेडियस है। और अगर कोई लाइन एक सर्कमफ्रेंस से दूसरी सर्कमफ्रेंस में मिले लेकिन सेंटर को ना क्रॉस करे तो उसे कॉर्ड कहा जाता है। ये सब पार्ट थे सर्कल के। सर्कल के क्या क्या पार्ट होते हैं, बाउंड्री के पूरे बाउंड्री वाले पार्ट को सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। जो सेंटर से होकर जाके किस सर्कमफ्रेंस में मिल जाती है उसे रेडियस कहा जाता है। एक सर्कमफ्रेंस से दूसरे सर्कमफ्रेंस में, एक परिधि से दूसरी परिधि पे जाके मिल जाए केंद्र से होके तो उसे डायमीटर यानी व्यास कह दिया जाता है। ये थे पॉइंट सर्कल में, क्या कौन कौन से पॉइंट होते हैं। अब हम जानेंगे क्षेत्रफल यानी एरिया। क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया का मतलब क्या होगा? एरिया का मतलब जो सर्कल के अंदर है पूरा पार्ट, उसको निकालना है। अगर नापना हो कैसे, कोई वृत्ताकार हो तो कैसे नापा जाएगा? पूरा एरिया से। क्षेत्रफल मतलब एरिया होता है, टोटल एरिया यानी क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब रेडियस होता है क्या, और पाई पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7 पाई की वैल्यू होती है। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, रेडियस किसी सर्कल का, किसी वृत्त का, पाई की वैल्यू यहाँ लिखते हैं, पाई इक्वल टू 22/7, 22/7 पाई की वैल्यू है। अगर कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, रेडियस जो आर है किसी सर्कल की यानी वृत्त की 14 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा, यानी क्षेत्रफल उसका क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्या होती है हमने बताया है 22/7, 22/7। आर स्क्वायर मतलब आर को कोई किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर अगर लगा रहता है, यानी किसी नंबर के ऊपर अगर स्क्वायर लगा है यानी पावर 2 लगी है, घात 2 लगी है, तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता था। आर की वैल्यू कितनी है 14 यानी 14 दी है, तो 14 इंटू गुणे 14। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कट डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई में क्रॉस में कटता है और ऊपर नीचे कटता है। जब कोई भिन्न फ्रैक्शन रहता है तो क्रॉस में कटता है और नीचे ऊपर कटता है। तो क्रॉस में 7 × 7, 7 × 2 = 14, मल्टीप्लाई हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे,
44 हो जाएगा इंटू 14 इज इक्वल टू 14 जो 56 56 6 5 14 छक्का 56 56 6 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो इसका सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किसी कोई सर्कल है, हम आज सर्कल के बारे में क्या जाने। सर्कल क्या होता है, जब कोई सेंटर से इक्वल डिस्टेंस से जाके कोई लाइन बनाता है तो उसको सर्कल कह दिया जाता है। और जो बीच वाली सेंटर वाली मिड वाली जो वैल्यू होती है उसको केंद्र यानी सेंटर कहा जाता है। और जो सेंटर से होकर किसी परिधि पे कहीं भी मिल जाए उसे रेडियस कहा जाता है, यानी त्रिज्या कहा जाता है हिंदी में। और अगर कोई लाइन एक सरकमफेरेंस से यानी एक परिधि से दूसरी परिधि पे टच करे लेकिन केंद्र से होके जाए तो उसको हम डायमीटर कह देते हैं। और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कल के एरिया का फार्मूला था पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, हमको याद करना पड़ता है। आर बी आर आता है क्वेश्चन में, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करके निकाल लिया जाता है। और हम पहले बताया था सर्कमफ्रेंस क्या होता है। सर्कमफ्रेंस ये इसका यूज क्या होता है, जैसे मतलब कोई सर्कल दे दिया जाए ज़मीन में या कोई लैंड पे ज़मीन में दे दिया जाए सर्कल, कोई पूछ ले इसके मतलब कितना स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो रेडियस निकाल के उसकी रेडियस निकाल के और उसके हम निकाल सकते हैं कितना क्षेत्रफल इसका यानी एरिया है। और सर्कमफ्रेंस के मतलब सर्कमफ्रेंस कोई अगर आपके पास कोई सर्कल जैसा फील्ड हो, खेत हो, तो कहो आपको तार लगाना है साइड में, तो कैसे जानेंगे, तो उसका ऐसे उसके लिए भी एक फार्मूला होता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एवरीवन। इट्स अ सर्कल एंड इट्स पेरीमीटर एंड इट्स we know about the skirts and radius and diameter and how to find the area. Thank you everyone. Like and subscribe everyone.